अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट नंबर 1, 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज हम उसका पार्ट नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। तो देखें पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप वही है कि बटे में जो होगा आपके पास उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, और या उसके कॉन्जुगेट से। ऐसे ही है, ऐसे ही था बिल्कुल। यस, यू आर राइट। देखें 5 का स्क्वायर रूट है तो आपने इसी से 5 के स्क्वायर रूट से ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। दूसरा स्टेप हम इधर नेक्स्ट इधर करेंगे। देखें इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा हम ऐसे लिख देते हैं, ये लिख दिया है। तो ये 5 और 5 सेम है तो ऐसे कर लें, 5 का स्क्वायर बना दें। ठीक है, स्क्वायर ऐसे सेम हो तो ऐसे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर दें, वेल एंड गुड। आंसर भी ऐसे ही होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 भी जज़र में है, ये भी जज़र में है, तो ये 5 2s are 10। ठीक है, तो साथ में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। हाँ जी, तो वैसे भी अगर इधर 2 होता 3 होता तो इसने इससे अंदर मल्टीप्लाई नहीं होना था, क्योंकि ये जज़र है, ये जज़र के बगैर है, तो ऐसे ही आ जाएगा। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आ गया जी आपके पास। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गई होगी। आंसर देख लें आप, मैच कर लें, मैच होता है कि नहीं होता। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास, उसको भी आपने ऐसे ही करना है। जो डिनोमिनेटर में है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। आंसर देखा होगा आपने, मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आंसर है। मकसद देखें, मकसद आपने देखना है, आंसर को नहीं फॉलो करते होते। मकसद देखें, आपका मकसद है कि जो डिनोमिनेटर में जज़र है ना उसको ख़त्म करना है, स्क्वायर रेडिकल साइन को। तो ये देखें हमने मेथड से किया, डिलीट हो गया, कह लें ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट भी वही है। देखें पहला स्टेप तो वही है जो आपको सिखाया, आपने याद रखा होगा कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से अगर 2 डिजिट ऐसे करके हैं, 2 नंबर्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो देखें इससे मल्टीप्लाई करना नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए पहला स्टेप तो आपको पता है यही होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे। अगर आप करीब करके एक दफ़ा लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ऐसे करके 6 माइनस, वैसे ये चलें अब लिख दिया तो लिख लें, वैसे ये स्टेप ही बढ़ेगा। आप ऐसे ही करिएगा जैसे मैं इधर अभी कर रहा हूँ। और नीचे देखें, नीचे क्या होगा, नीचे एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो वो फार्मूला हमने भी देखा था, उसी को दोबारा से देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, इस ब्रैकेट्स को इंटू पढ़ लें, ए माइनस बी। ठीक है, ये इतना फार्मूला है छोटा सा, ये याद रखना है फार्मूला। और भी फार्मूले आपको बताऊंगा, वो आपने याद रखते जाना है। अच्छा, तो ये देखें पहले क्या करेंगे, नीचे 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का ऐसे स्क्वायर, इकट्ठे का करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इधर देखते हैं। अब देखें 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है पहले, 6 को 6 से, 6 6 4 36। 6 को अब इसके साथ करना है, ये भी देखना है इसके साथ कोई लामत नहीं है तो प्लस होती है, लिखनी लिख लें, नहीं लिखनी ना लिखें।
6 को 4 से करना है, लेकिन ये प्लस और माइनस भी देखना है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है। अब 4 को नहीं सॉरी 6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे नंबर से, तो ये जज़र के बगैर है, ये 4 जज़र के बगैर इससे मल्टीप्लाई कर दें। 6 4 ज़ार 24, ठीक है। और साथ में ये 2 का जज़र भी आएगा, ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो इससे भी मल्टीप्लाई, 6 को जब इससे मल्टीप्लाई किया ना तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये इससे भी मल्टीप्लाई हो चुका है, ऐसे जैसे लिखा है, ठीक है। अब इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, और साथ में माइनस भी देखना है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। और 4 और 6 जितर के बगैर है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है जी, 6 को 4 6 आर 24, ये 24 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये 2 का जज़र वैसे ही आएगा साथ, ये आ गया, ठीक है। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, दोबारा मैं कैसे मल्टीप्लाई किया दोबारा बता दूंगा, फिलहाल देखें। 4 को 4 से 16, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाता है, ये मैंने प्लस लिखा है। और 4 को 4 से 16, और ये 2 का जज़र, ये भी 2 का जज़र, 2 का जज़र सेम है, तो इसका आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें, ब्रैकेट 2 का जज़र और इसका स्क्वायर, ठीक है। नज़र आ नहीं रहा, मैं इसको कैमरे को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन है ज़रा इम्पोर्टेंट, तो इसलिए, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये बटा लगा दिया। अब ये 6 का स्क्वायर है 36 माइनस 4 का, अब ये स्क्वायर पहले हल करना है, 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 2 का जज़र है ना, 2 का जज़र इसके ऊपर भी आना है स्क्वायर ने, तो ये 2 का जज़र और स्क्वायर कैंसिल होके 2 रह जाएगा आपके पास। ये बच्चों को स्टेप समझने में ज़रा मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो बच्चे 6 7 8 में पढ़ के आए हैं ना अच्छे से मैथमेटिक्स, उसको नहीं मसला होगा। तो अब देखें क्या होगा। अब इधर मैं लिख देता हूँ ज़रा क्लोज करके, पहले मैं ये बटा लगा लेता हूँ ताकि ना सही रहे। 36 वैसे ही लिख दें। अब ये -24 2 का जज़र, ये भी -24 2 का जज़र, ठीक है। तो -4 और -4 ये क्या होगा, ये माइनस माइनस को जब हम देख रहे होते हैं ना इस तरह, तो प्लस करना है आपने अब इसको, ठीक है। माइनस ही रहेगा, और साथ में 24 और 24 ये 48 बन जाता है, ठीक है। ओके, ऊपर से तो नहीं कोई मिस्टेक हुई, उम्मीद तो है कि नहीं हुई। देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया था, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, तो आपके पास 6 4 ज़ार 24 और 2 के जगह 7 वैसे ही। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये 24, और इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस ये होगा, ठीक है। ओके, अब इसको 36 वैसे ही 24 और 24 48 माइनस के ही रहेंगे, और साथ में 2 का जज़र भी आएगा, ठीक है। अब ये 16 और 2 का जज़र, इसका स्क्वायर जज़र कैंसिल होकर 16 रह जाएगा, 16 और 2 रह जाएगा, कैसे वाला ये प्लस का 16 और ब्रैकेट में 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब बटे में 36 है, ये मैंने 36 लिख दिया, और साथ में -16 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 कितने होते हैं, 16 2 कितने हो गए 32, ये 32 लिख दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 36 है और ये 16 है, 36 और 16 कितने हो 36, इसको ऐसे लिख दें। अभी एक दो स्टेप्स होने हैं अभी, -48 और ये 16 2 बार 32 प्लस के 32, और बटे में क्या है जी, बटे में आपके पास 36 है और 32 है। 36 में से 32 को माइनस करना है क्योंकि माइनस है, तो में हमें फार्मूले में भी माइनस ही होता है, तो ये 4 रह जाएंगे, ठीक है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, अब जगह है तो नेक्स्ट स्टेप ये इधर कर लेते हैं। 36 और ये जमा का है, ये भी 32 जमा का है, तो ये 2 का जज़र किधर गया, आप बता नहीं रहे मुझे। 48 2 का जज़र है ना, ओहो, अब इधर किधर लिखें, इसी को बना देता हूँ, 2 का जज़र, ये इसका प्लस और ये
इस इधर तो कुछ नहीं, ठीक है। आप ना ध्यान रखिएगा, देखिएगा 32 और 36 कितने हो गए, ये आ गए जी 2 और ये 6 8, 3 और 3 6, ये आ गया। और ये -48 ये जज़र पड़ा हुआ है, 2 का जज़र, ठीक है। और बटे में ये आपके पास 4 आ रहा है। ओके, अभी जगह इधर कम है तो हम इधर ना कर लें, इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये जज़र था, क्या बन गया इसका बेचारे का। अच्छा अब देखें 48 है, 68 है और 48 है, 68 और इधर 48, यहाँ से हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है। 48 में से 4 निकलेगा जी, देख लें ज़रा, 4 एक बार 4 और 2 बचेगा, 4 7, हाँ जी, ऊपर से भी कॉमन निकल रहा है 4। यहाँ से 48 में से 68 में से 4 कॉमन निकाला तो अंदर रह जाएगा 4 1 4, 4 7 28। हाँ देखें ना, इसको कॉमन निकालेंगे आपको पता चलेगा। पहले 6 को डिवाइड किया मैंने 4, 4 1 4, 2 बच गए, 8 के साथ 2 जाएंगे, 28 बन गया। अब 4 7 4 7 बार 28 होते हैं, तो मैंने लिख दिया। और इसमें से भी -48 है, यहाँ से आप 4 1 4, 4 2 8 ऐसे आ गया, और साथ में 2 का जज़र ऐसे, बटे में 4 4 पहले से बटा 4 4 से कैंसिल, और ये आपके पास आंसर आ गया। माशाल्लाह, दिलों को थाम के बैठिएगा। 17 - 12 और साथ में 2 का जज़र, ये बेटा आपका फाइनल आंसर आया। देखें बटे में से हमारा मकसद होता है जज़र को ख़त्म करना, डिनोमिनेटर में से, मुखरज में से, तो वो देखें डिवाइड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।